नमस्कार, दैनिक शिव टाइम में आप सबका स्वागत है। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ। दर्शकों, बार बार हम कहते हैं जम्मू कश्मीर की सियासत बड़ी ही दिलचस्प है और बदलाव का नाम ही सियासत है। कुछ दिन पहले आपने देखा कि सुर्खियों में थे देवेंद्र सिंह राणा, जो कि एनसी के दिग्गज नेता थे, प्रोविंशियल प्रेसिडेंट भी थे। आखिर क्या पड़ी कि 26 सालों के सफर के बाद उन्हें अलविदा कहना पड़ा नेशनल कॉन्फ्रेंस को। सबसे पहले एक वीडियो दिखाते हैं हम आपको। ये वीडियो है देवेंद्र सिंह राणा जी का, जो कि भाजपा को ललकार रहे हैं कि आप एक बच्ची को इंसाफ नहीं दे पाए तो जनता को क्या इंसाफ दे पाएंगे। ये आप देखिए, जरा बताना चाहेंगे वीडियो, क्योंकि जब भी हम इंटरव्यू लेकर आएंगे जरूर चाहेंगे कि जनता के समक्ष हर एक तथ्यों के साथ आए। इंसाफ लाना है। पहले उन फांसीयों को जवाब दो जिसको आप इंसाफ नहीं दे सके, फिर इन गुजरों से बात करो। आगे बच्ची से, रानी से जिसका कत्ल हुआ, उसके साथ आपने इंसाफ नहीं किया क्योंकि वो एक मुसलमान की बच्ची थी। आप क्या इंसाफ इनको देंगे? पहले उसका जवाब दीजिए। ये हिंदुस्तान मेरा भी उतना। ये वीडियो दिखाने का हमारा तात्पर्य यह है कि नेता किस तरह से फिरते हैं अपनी ही बोलियों से, अपने ही बातों से। यानी कि एक तरफ जहां पर एक वो समय था जब आप भाजपा को ललकार रहे थे, रसाना में जो केस हुआ उस बच्ची को आप इंसाफ नहीं दे पाए। और हाल ही में जब हमने इंटरव्यू किया, क्योंकि मीडिया के माध्यम से गोल मटोल करके जवाब दे रहे थे देवेंद्र सिंह राणा, जब उनसे पूछा जा रहा था कि आपका रुझान भाजपा की तरफ है, तो देवेंद्र सिंह राणा जी ने साफ तौर पर अनकारा। उन्होंने कहा कि जहां पर जम्मू के हित की बात होगी, मुझे चाहे पार्टी भी छोड़नी पड़ेगी। हम डंडी और झंडी के पीछे भागने वाले नहीं, हम तंजीमी लोग हैं। कितनी सच्चाई है इसमें। और साथ ही ये कहा, जब उनसे चौधरी लाल सिंह जी, डोगरा स्वाभिमान संगठन पार्टी के प्रधान जो मिलने गए, उन्होंने कहा कि अगर देवेंद्र सिंह राणा भाजपा ज्वाइन करेंगे तो बिल्कुल गलत होगा। तो उस समय जब वो उनसे मिलने गए, उन्होंने ये भी कहा कि भाजपा अगर ज्वाइन करेंगे तो बहुत ही गलत होगा। पर कहीं ना कहीं जब उनसे सवाल पूछा गया तो उस समय देवेंद्र सिंह राणा ने साफ तौर पर कहा कि जब जम्मू की बात होगी, जम्मू के हित की बात होगी, तो देवेंद्र सिंह राणा पार्टी से भी इस्तीफा दे सकते हैं, यानी पार्टी से अलग हो सकते हैं। पर सवाल ये है कि जब उन्होंने ये भी कहा कि मैं अभी हर एक दरवाजे पर जाऊंगा जम्मू को इकट्ठा करने के लिए, जम्मू डिक्लेरेशन के लिए। सबसे बड़ा सवाल, जम्मू डिक्लेरेशन है कहाँ? क्या जनता इसके बारे में जानती है? क्या उनके वोटर इसके बारे में जानते हैं? और साथ ही साथ जब ये कहा कि हर एक दरवाजे पर जाएंगे, दरवाज़ा तो नहीं पर ये जनाब सामने दिखा, जो दरवाजे तक पहुंचे पर दरवाजे से ही अंदर लाएंगे भाजपा में। चलिए, इन सब विषयों में बात करने हमारे साथ समय जुड़ चुके हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के नए प्रोविंशियल प्रेसिडेंट रतन लाल गुप्ता जी। कैप्शन आपने पढ़ ही लिया होगा कि पार्टियों को, जो कि एक तहरीकी पार्टी है एनसी, किसी के जाने से पार्टी को कोई नुकसान नहीं होता। कितना सही मानते हैं सर? सबसे पहले आपको एक बड़ी जिम्मेदारी मिली है, आपको एनसी में। सबसे पहले मुबारकबाद है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। क्या कहना चाहते हैं सर? 26 साल का इतना लंबा अरसा पार्टी से, छोटी मोटी बात तो हुई नहीं होगी कि एकदम से पार्टी से किनारा कशी कर रही। बात तो कुछ जरूर हुई होगी, और ऐसी गंभीर बात हुई होगी कि जिससे चलते देवेंद्र सिंह राणा, सुरजीत सिंह सलाटी और 17 और कार्यकर्ताओं को पार्टी छोड़नी पड़ी। कुछ ना कुछ तो जरूर दाल में काला सर। देखिए, दाल बिल्कुल सफ़ेद है, कालापन उनको अगर दिखा तो उसके बारे में वही बता सकते हैं, हम कुछ नहीं कह सकते। जहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस का ताल्लुक है या नेशनल कॉन्फ्रेंस की लीडरशिप का ताल्लुक है, नेशनल कॉन्फ्रेंस में जितनी देर वो रहे, नेशनल कॉन्फ्रेंस की लीडरशिप ने भी और नेशनल कॉन्फ्रेंस में उन्होंने भरपूर उनको प्यार दिया और वो चले। इसमें कोई दिया या नहीं, हमने दिया। उन्होंने नहीं दिया? कैसे? नहीं, देखिए, जब चलते हैं तो प्यार तो होता है, इसमें कोई दो राय क्या नहीं। हुआ सर, 1 मिनट में 26 साल का प्यार बिल्कुल किनारा कशी करके भाजपा में कदम रख लिया? यानी एक 26 साल का अरसा होता है सर। और ये वही देवेंद्र सिंह राणा जो ललकारते थे भाजपा को, और भाजपा गुपकार गैंग कहती थी, और आज एक ही मंच को शेयर करेंगे। कुछ अचंबा नहीं, विडंबना नहीं लग रही आपको? देखिए, ये सियासत चीज़ ही ऐसी। सियासत एक ये है कि भाई बतख जो होती है बिल्कुल उसी भांति, इधर डूबी उधर निकली, उधर डूबी इधर निकली। तो ये सियासत एक, मैं कहता हूँ कि भाई आज वो कमिटमेंट वाला नहीं रहा सिस्टम, वो आइडियोलॉजी वाली सियासत में। मानते हैं ना, सियासत का रुख अब बदल चुका है, सियासत में वो चीज़ नहीं रही। बिल्कुल दुरुस्त बात है। मैं आपके साथ बिल्कुल इत्तेफाक कर रहा हूँ इससे के साथ कि ये सियासत जो है आज आइडियोलॉजी नहीं रही। ये क्या बात थी कि मैं
20 साल या 21 साल या 22 साल एक आइडियोलॉजी को अपना आदर्श समझता रहा, एक आइडियोलॉजी को मैं अपना मार्ग समझता रहा कि यही मेरा लक्ष्य है, यही इसी लक्ष्य पे मैंने चलना है और यही मेरा टारगेट है कि मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो मेरी आइडियोलॉजी है, सेकुलरिज्म की आइडियोलॉजी है, जहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हमेशा नेशनल कॉन्फ्रेंस का ये एक बहुत बड़ा मौक़िफ़ रहा है और आज भी नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो मेन मुद्दा है वो आपसी भाईचारा है। जम्मू कश्मीर के अंदर अगर किसी ने हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को एक प्लेटफॉर्म पे लाया वो नेशनल कॉन्फ्रेंस है। सेकुलरिज्म का जो झंडा यहाँ पे उठाया वो नेशनल कॉन्फ्रेंस में, और इसके लिए हमें किसी से सर्टिफिकेट लेने की ज़रूरत नहीं है। जैसे हमारे भाजपा वाले कहते हैं 1947 में जब पूरा मुल्क चल रहा था, हिंदू मुसलमान की आपस में कत्लो गैरत चल रहा था, उस वक्त महात्मा गांधी ने कहा कि साहब अगर कहीं मुझे आशा की किरण कहीं नजर आती है वो कश्मीर है, क्योंकि कश्मीर के अंदर नेशनल कॉन्फ्रेंस के कारकुनों ने और नेशनल कॉन्फ्रेंस की लीडरशिप ने एक गैर मुस्लिम का बाल बैंक बाका नहीं होने दिया। ये नेशनल कॉन्फ्रेंस थी जिन्होंने गैर मुस्लिम को वहाँ पे बचाया। आज यही वजह है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जोड़ने वाली जमात है, हमेशा जम्मू कश्मीर लद्दाख की बात करती है। पार्टी के अंदर कुछ ना कुछ तो मतभेद जरूर चलता होगा। जिस तरह से दविंदर सिंह राणा मीडिया से जब भी मुखातब होते स्पष्ट शब्दों में जवाब नहीं देते थे, जलेबी की तरह गोल गोल जवाब देते थे कि जम्मू की जहाँ पे अगर हित की बात होगी, जम्मू की जनता के हित की बात होगी, चाहे पार्टी से भी अलग होना पड़ा होगा, दविंदर सिंह राणा अलग हो जाएंगे, पर वो करके दिखाया ना उन्होंने। यानी कि ये साफ तौर पर इनडायरेक्टली कह रहे थे कि उनको रोका जा रहा है, किसी ना किसी बात से रोका जा रहा, बोलने से रोका जा रहा। या हम नहीं कहेंगे बात कुछ और भी हो सकती है सर, ये तो सियासी लोगों की बातें रही, पर हमारा काम है आपसे सवाल पूछना। सर देखिए, आप हम मुझे एक मिसाल बता दीजिए जहां नेशनल कॉन्फ्रेंस की लीडरशिप ने या नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जम्मू के मौक़िफ़ पे या जम्मू के काज के लिए यहाँ आवाज़ नहीं उठाई, और किसी ने इनको भी मना नहीं किया जब तक ये प्रोविंशियल प्रेसिडेंट के हेड थे। मैंने आपको जैसे कहा कि लीडरशिप का भरपूर तावन इनको था, नेशनल कॉन्फ्रेंस के हर कारकुन का इनको तावन था, क्योंकि ये प्रोविंशियल हेड थे। इनको कोई बात करने के लिए किसी ने रोका? मुझे आप एक कहीं मिसाल दीजिए, या यही मुझे बता दें कि मेरी लीडरशिप ने मुझे यहाँ रोका, या नेशनल कॉन्फ्रेंस के किसी कारकुन ने, किसी लीडर ने मुझे रोका कि मैं जम्मू की काज की बात नहीं करूँ। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हमेशा जम्मू की बात। आप साफ तौर पर इस चीज को नकारते हैं कि कोई उनको रोक टोक नहीं थी बात करने के लिए, जम्मू के लोगों की, जम्मू के हित के लोगों की। बिल्कुल बिल्कुल, मैं दुरुस्त आपको कह रहा हूँ, और इस बात को मैं नकार रहा हूँ कि अगर वो इस काज के लिए यहाँ से गए हैं तो मैं समझता हूँ ये काज उनका दुरुस्त नहीं है। कि आप देखिए 14 से पहले तो हमारी हुकूमत ही यहाँ पे, और ये हुकूमत के अंदर थे। अगर जम्मू का काज, जम्मू की कोई परेशानी थी तो उस वक्त कहते कि साहब मैं 26 साल में इस तरह की बातें हमने दविंदर सिंह राणा जी के मुंह से सुनी नहीं कि आज उनको जम्मू के लोगों की याद आ रही है, आज जम्मू के हित की बात करें। बिल्कुल 26 साल के बाद वो हम भी मानते, पर देर आए दुरुस्त आए, यानी आई याद, पर याद इस तरह से आई कि कह रहे थे मैं दरवाजे जाऊंगा, वो तो दरवाजे से सीधा अंदर चले गए। देखिए, कहने की बात कुछ और है और मसला शायद कोई और हो, हम कह नहीं सकते इस बात के लिए। लेकिन जम्मू के लिए अगर ये बात कहें कि मैं जम्मू का दर्द लेके जा रहा हूँ, अरे भाई जम्मू का दर्द वो ठेकेदार जो बीजेपी वाले वो ऑलरेडी हैं, वो ऑलरेडी कहते हैं कि जम्मू हमारा है, हम इसका दर्द देखते हैं, हम इसका सब कुछ संभालते हैं। तो 2 आदमी और बढ़ जाएंगे वहाँ, तो क्या, जहाँ 50 वहाँ बैठे हुए 2 और बैठ जाएंगे, 52 हो जाएंगे, क्या बन जाएगा? जम्मू का दुख दर्द दूर हो जाएगा। ये जो ट्रेडर्स यहाँ चला रहे हैं इनका चलाना बंद हो जाएगा। जो जम्मू को तबाह बर्बादी की तरफ ले जा रहे हैं वो ले जाने के बंद हो जाएगा। बिल्कुल नहीं सर, मानते हैं बात कुछ और थी, बहाना ये लगाया कि जम्मू की बात नहीं होने देती, या इंडायरेक्टली मीडिया से मुखातिब हो रहे थे। दविंदर सिंह राणा के मन में कुछ और चल रहा था। नहीं, मैंने ये बात आपको कही ना कि भाई ये हम कुछ कह नहीं सकते, ये वही बता सकते हैं कि भाई क्या बात थी। एक नहीं, 2 नहीं, सुरजीत सिंह सलाथिया भी चले गए, दिग्गज नेता जो थे, साथ में 17 और कार्यकर्ता, क्योंकि पार्टी कार्यकर्ताओं से सर बनती है। एक बड़ा नुकसान नहीं मानते नहीं है। अगर परिवार के 10 सदस्य छोड़कर जाते हैं या 2 सदस्य, कितना बड़ा नुकसान होता है। ये लाखों का एक कारवां चल रहा है, काफिला है। नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है, लाखों यहाँ वर्कर हैं हमारे, हम भी उन वर्करों में एक हैं, यानी कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई फर्क नहीं पड़ता यहाँ। मैं प्रोविंशियल आते हैं जाते हैं, मैं प्रोविंशियल प्रेसिडेंट हूँ ना, उन लाखों कारकुनों में मैं भी एक हूँ,
और ऐसे अगर 5, 10, 20 आदमी निकल जाएं लाखों में से, उस कारवां को क्या फर्क पड़ेगा? उस तहरीक को क्या फर्क पड़ेगा? उस पार्टी को क्या फर्क पड़ेगा जिसके कारकुन मेरी तरह लाखों में हैं? मैं ये कह रहा हूँ कि उनका क्या ये वो उसकी वजूहात क्या है वो ही बता सकते हैं, हम नहीं कह सकते। और ना ही वो बताते नहीं, वो हमेशा गोल गोल जलेबी की तरह बात करते हैं। देखिए वो जलेबी की तरह बात करें, वो बात ही घुमा के करते हैं। देखिए उन्होंने कभी स्पष्टीकरण नहीं किया, हर बात का कभी कोई पूरी क्लियरली बात नहीं बताई, हमेशा घुमा के ही बात करते हैं। ये तो वही कह सकते हैं, हम उनकी किसी पर्सनल जात पे नहीं बात करना चाहते, लेकिन मेरा ये कहना का मकसद है कि जम्मू का जो दुख दर्द लेके अपने दिल में वो बैठे थे, बड़ी लेट उनको याद आई। शायद भाजपा में मौका मिल जाए वो दर्द। और फिर जो भाजपा वाले कह रहे हैं, या तो फिर भाजपा वाले जो वो जम्मू का दर्द लेके नहीं बैठे हैं, या जम्मू के लोगों को वो धोखा दे रहे हैं, और ये जम्मू की बात लेके जा रहे हैं वहाँ पे, उनको समझाएंगे कि साहब जम्मू का दुख दर्द ये है, इसको दूर करें। पर सुनील सेठी जी हैं भाजपा के नेता, उन्होंने तो साफ तौर पर कहा अगर पार्टी में हर नेता का जो भी आता है उनका स्वागत है, पर पार्टियों की नीति के मुताबिक चलना पड़ेगा, नीतियों के मुताबिक। बिल्कुल उन्होंने दुरुस्त कहा। हर पार्टी के जब कोई भी शामिल होता है तो वो जो पार्टी वाले पहले बैठे हुए वहाँ पे, वो तो कहेंगे साहब आपको हमारी नीतियों पे चलना होगा, जो उनकी नीति है। यहाँ तो राणा साहब प्रोविंशियल प्रेसिडेंट थे ना, उनकी नीति एक नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो खुली किताब है उस पर चल रहे थे, लेकिन वहाँ पे तो उनको जो बीजेपी वाले पूरे बताएंगे उनको उसके मुताबिक चलना पड़ेगा। वो वहाँ घुटन महसूस करेंगे बहुत जल्द। आप देखेंगे जो यहाँ पे वो थे ना, पावर थी ना, मजबूत होगी या मतभेद वहाँ भी शुरू हो जाएगी। ये तो कल ही जब उन्होंने ज्वाइन किया तो उस वक्त आपने देख लिया होगा कि कैसे उनके साथ व्यवहार किया गया, कैसे उनके साथ प्रोटोकॉल के साथ, या कैसे उनकी इज्जत की गई, ये तो आप लोग सभी जानते हैं। लेकिन मेरा ये कहने का मकसद है कि हम जम्मू के काज के लिए जम्मू के लोगों के साथ जुड़े हुए हैं। जम्मू की कोई भी परेशानी है, नेशनल कॉन्फ्रेंस आगे भी उनकी परेशानियों को दूर करने के लिए आवाज उठाती रही है, आगे भी उठाई। सर एक बड़ा अहम सवाल करेंगे, भाजपा के पास ऐसा कौन सा डिटर्जेंट पाउडर है सर? पहले तो उन्हीं नेताओं को दागदार करते हैं, जब उनके पास जाती है ऐसी मशीन या डिटर्जेंट डालते धुलकर सामने, यानी वो बिल्कुल बिना दाग वाले सफेद पोश हो जाते हैं। ऐसा कौन सा डिटर्जेंट है भाजपा के पास? ये भी जरूरी है पूछना, क्योंकि देवेंद्र राणा जी तो कहते थे भाजपा के डिटर्जेंट मशीन में डालते हैं। वही आज देवेंद्र राणा जी जिनको भाजपा कहती थी गुपकार गैंग, देशद्रोही, कांग्रेस की बात करें, नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें, आज वही भाजपा ने उनका स्वागत किया है। क्या मानते हैं डिटर्जेंट है भाजपा के पास ऐसा कि जो उनके साथ जाएगा, उनकी मशीन में घूमेगा, धुल जाएगा? पावर जो है ना, यानी डिटर्जेंट नहीं है, पावर है। पावर ही है सबको। ये जितना अट्रैक्ट लोग उस तरफ जाते हैं, जिस पार्टी के पास पावर हो, आप देखेंगे तो लोग उसी तरफ भागते हैं। ये मैं राणा साहब के लिए या साथिया साहब को नहीं कह रहा हूँ, मैं जनरल बात कह रहा हूँ। जब हमारे साथ भी थे, आपने बहुत बड़ी बात कह दी। आप साफ तौर पर मानते हैं ना कि नेता लोग पावर देकर जाते हैं, जनता की समस्याओं को देकर, जनता के मुद्दों को लेकर नहीं, बल्कि अपने जाती मफाद के लिए पार्टियां बदलते हैं। मानते हैं सर इस चीज को आप? नहीं, मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, आप एक आइडियोलॉजी पे चल रहे थे, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस किया गया, जो राग लाप रहे थे सर, आप जो राग लाप रहे थे जम्मू के लिए, जम्मू के हित के लिए, आज हम आप भी इसी पार्टी से सवाल करते हैं। आपको तो पता होगा आज आप उस पोस्ट पर बैठे हैं, आपके ऊपर दायित्व बड़ी जिम्मेदारी है। देवेंद्र सिंह राणा जी ने आज तक कितना जम्मू की हित के लिए काम किया, जम्मू की जनता के लिए काम किया। कोविड की बात करें, कोविड महामारी में हर कोई सड़कों पर था, आम जनता ने निकलकर मदद की। एक भी बताइए कभी देवेंद्र सिंह राणा घर से निकलकर उन्होंने किसी गरीब की मदद की हो, किसी जनता के लिए आवाज उठाई हो? हमारे युवा पीढ़ी जो लगातार सड़कों पर थी, हमारे डेली वेजर सड़कों पर थे, बताइए कभी गए देवेंद्र राणा? अब गए जब उनका शायद माइंड वॉश हुआ, या ये कहे वो डिटर्जेंट में धुलने जा रहे थे। देखिए, उन्होंने शायद ये महसूस किया हो कि मैं जम्मू के लोगों की ज़्यादा खिदमत कर सकता हूँ अगर मेरे पास पावर हो। तो हो सकता है वो ये बात, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस तो अपोजिशन में है, नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास इस वक्त कोई चीज़ है नहीं कि वो किसी को कोई चीज़ दे सके, बल्कि एक अपोजिशन, एक अच्छे अपोजिशन के रोल हम दे रहे हैं और देते रहेंगे। उन्हें हो सकता है ये महसूस हुआ हो, मैं कह नहीं सकता, कि जम्मू के लोगों की या जम्मू के हित की या जम्मू के जो काज है उसको वो वहाँ उस पार्टी में जाके
अच्छी ढंग से निभा सकते हैं तो वो उनको मुबारक, हम उस पर कोई तबसरा करेंगे नहीं। लेकिन जहाँ तक हम एक ही बात सोचते हैं, अगर इनको इतना प्यार है जम्मू के साथ, सराथिया साहब को अगर इतना प्यार है जम्मू के साथ, तो जो बाकी बीजेपी वाले जो इतना क्राउड वहाँ बैठा हुआ है ऑलरेडी, वो क्या कर रहा है? वो तो फिर उनको जम्मू के साथ प्यार नहीं है, वो तो जम्मू को धोखा दे रही है। पार्टी एज ए पार्टी बीजेपी जो है वो जम्मू को धोखा दे रही है, क्योंकि दुख दर्द तो आप ये हैं जो नेता हमारे वहाँ पे, वो वहाँ उनको समझाएंगे भाई जम्मू का ये दुख है, ये दर्द है, ये प्रॉब्लम है लोगों की, ये प्रॉब्लम में दूर कीजिए आप। इसका मतलब पहले बीजेपी वालों ने हमेशा जम्मू को, जैसे जम्मू वाले कहते हैं कि बीजेपी ने हमेशा में धोखा दिया और धोखा देते आए हैं। अब हो सकता है ये दो साथी वहाँ चले जाएं, इनको बीजेपी वाले जो ऑलरेडी वहाँ बैठे हुए हैं उनको कोई अक्ल आए कि जम्मू का हमें बहुत सोचना चाहिए, क्योंकि इलेक्शन आने वाला है। ऐसा ना हो कि भाई जम्मू से हम बिल्कुल ही क्लीन निकलें। तो हो सकता है ये दो साथी जो उनको अक्ल दे, वहाँ समझाएं उनको कि जम्मू के काज के लिए या जम्मू के लिए कुछ लड़े। ये भी तो हो सकता है कि अब जम्मू जिसे डुग्गर प्रदेश कहा था, डुग्गर प्रदेश के जो नागरिक हो, अलग एक सियासी लोग इकट्ठे हो रहे हैं ताकि लोगों के लिए, आम जनता की समस्याओं का हल हो। नहीं, ऐसी बात नहीं। देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक ही मौक़िफ़ रहा है, जम्मू कश्मीर लद्दाख एक होना चाहिए, और जो स्टेट हमसे छीनी गई है उस स्टेट को हमें फौरी तौर पे वापस देना चाहिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस इसके लिए जद्दोजहद कर रही है और करती रहेगी। इसके लिए जो जम्मू के लोगों की परेशानी है, हमें इस वक्त उनकी परेशानियों को, इस बहरान जो है, जम्मू कश्मीर इस वक्त बहुत ही बुरे बहरान में फंसा हुआ है, उस बहरान से हमें इन लोगों को निकालना है। उसके लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस जद्दोजहद कर रही है और कोशिश करेगी कि हम इन लोगों को यहाँ से निकालें। चलिए सर, अब जनता के सवाल भी, हम जो जनता हमें प्रश्न करे या कमेंट दे रहे उनके जवाब भी लेना हमारा जरूरी है, क्योंकि ये भी कहीं ना कहीं हमारी ड्यूटी बन जाती है। अंश वर्मा कह रहे हैं ये वीडियो दिखाने का मतलब ये है कि दैनिक शिव टाइम को भी दुख हुआ है। देवेंद्र राणा जी एनसीसी, जनाब एनसी है, एनसीसी ने नेशनल कैडेट नहीं है, ये आप पहले लिखना सीखिए, थोड़ा अपने शब्दों को भी ठीक तरह से लिखना सीखिए। एनसीसी छोड़ने से चौधरी लाल सिंह भी एक समय भाजपा में शामिल थे, देवेंद्र राणा जी। अंश वर्मा जी, हम ये कहना चाहेंगे, हम किसी भी पार्टी के हिमायती नहीं है, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो भाजपा हो, चाहे वो एनसी हो, कांग्रेस, चाहे कोई भी पार्टी हो, चाहे पीडीपी हो, चाहे डोगरा स्वाभिमान संगठन, हम जनता के हित की बात करते हैं। और जो लोग अपने मुफाद के लिए जनता के इमोशंस के साथ खेलते हैं या वोट बैंक की राजनीति करते हैं, हमारा काम है उन लोगों की पिछली बातें उन जनता तक दोबारा से याद दिलाना कि ये वही नेता है जो चिल्ला चिल्ला कर एक पार्टी को ललकारता था, आज वही उन्हीं के दामन में बैठा है। जो 26 साल के अपनी पार्टी के नहीं हो सके, वो आम जनता की किस तरह से बात करेंगे। सवाल ये, आपके सवाल का जवाब हमने दे दिया जो आपने कमेंट किया। मीडिया को किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई कहीं भी जाए, मीडिया को तब फर्क पड़ता है कि जब जनता के साथ खिलवाड़ किया जाए, उनके साथ झूठे वायदे किए जाएं, तब मीडिया सामने आती, क्योंकि आम जनता की आवाज का नाम ही मीडिया है। क्योंकि आम जनता की आवाज तो कोई सुनकर राजी नहीं, ना कोई नेतागण है, ना कोई मंत्रीगण है। आम जनता की आवाज अगर सुनती है तो वो मीडिया है। सर, क्या कहेंगे, आने वाले समय में क्या नीतियां रहेंगी नेशनल कॉन्फ्रेंस की, किस तरह से आम जनता की समस्याओं को समाधान करने में मदद करेगी, किस तरह से आम जनता का विश्वास जीतेगी? और आपको एक कदबार मिला, आपको एक जिम्मेदारी मिली है, किस तरह से निभाएंगे अपनी जिम्मेदारी को? सर देखिए, हमारी लीडरशिप का हमें हुक्म है हर कारकुन को कि आप लोगों की समस्याएं जो हैं उसके साथ जुड़िए। और नेशनल कॉन्फ्रेंस ग्रास रूट लेवल की पार्टी है। हमारी हर ब्लॉक में, हर डे में, हर डिस्ट्रिक्ट में कमेटी बनी हुई है, और वो लोगों तक जाते हैं, लोगों के पास जाते हैं, उनके घर तक पहुँच है उनकी, और वहाँ जाके उनको उनकी समस्याओं को पूछते हैं कि आपको क्या समस्या है, क्या तकलीफ़ है, चाहे वो वहाँ उस इलाका के रोड की हो, उस इलाका के बिजली की हो, पानी की हो, लोगों की समस्या हेल्थ के बारे में हो, या किसी किस्म के बारे में भी जो समस्याएं हों, उसके वो उजागर करते हैं अपने अपने लेवल पे। चाहे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे तो डीसी साहब के पास जाते हैं, प्रोविंस लेवल पे तो हम डीपी साहब काम के पास जाएंगे, और हाई लेवल पे तो तब भी हमें अपनी जगह साथियों के वो जो उनकी समस्याएं उन्होंने लाई होती हैं वो दूर करने की कोशिश करते हैं। हमारा अब ये है प्रोग्राम जो है, हम यहाँ जम्मू के खित्ते के अंदर जगह जगह जाएंगे, हर अपनी इकाई, हमारा अपने वर्गों को मिलेंगे,
उनके साथ मीटिंगें करेंगे, वहाँ के दुख दर्द देखेंगे, वहाँ के लोगों की समस्याएं देखेंगे और कोशिश करेंगे कि पार्टी को ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत करें, ज़्यादा से ज़्यादा हमारी लीडरशिप का जो पैगाम है वो उन तक पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा जो उनकी समस्याएं हैं उसका कोई निवारा किया जाए। बिल्कुल सर, हर तरफ आवाज आ रही है कि अब हमें डोगरा सीएम चाहिए। क्या आने वाले समय में दविंदर सिंह राणा डोगरा एज ए डोगरा हिंदू सीएम का चेहरा होंगे? देखिए, पहले तो बड़ी बात यह है कि भाई बीजेपी ने एक तरफा, मैंने कहा ना जुमलाबाजी वाला सवाल है, अनाउंस किया कि हम चीफ मिनिस्टर आ रहे हैं, हम चीफ मिनिस्टर ढूंढ रहे हैं, कौन सा चेहरा होगा, कौन सी ये तो बात तब आएगी जब वो कहीं जीतेंगे। मैंने आपको हाई कोर्ट बाला स्टेशन का उदाहरण दिया। अब रविंदर राणा जी कहते 55 पार, सर आप कैसी बात करते हैं सर? उन्होंने तो साफ तौर पर कह दिया अब तो 50 पार हो जाएगा सर। नहीं, देखिए मैंने पहले ही कहा जुमलाबाजियों से 50 नहीं टपा क्रॉस किया जाता। लोगों के पास जाएं, वो इलेक्शन तो लड़ना है। कश्मीर के अंदर मिसाल के तौर कितनी सीटें आप जीतेंगे, मैं आपको ही एक देता हूँ, कहता हूँ कि आपसे ही पूछता हूँ, बीजेपी कश्मीर में कितनी सीटें जीते? सर इसका जवाब हम नहीं दे सकते। मैं वही कह रहा हूँ। मैं अब डीडीसी का इलेक्शन हुआ, अभी हुआ ना डीडीसी का इलेक्शन। डीडीसी के इलेक्शन में कितनी सीटें उन्होंने जीती? या किस बल बोते पर ये कहते हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर हम सरकार बनाने जा रहे हैं? किस बल बोते पर वो ढूंढ रहे हैं? चेहरे ढूंढ रहे हैं। ऐसे चेहरे नहीं मिलते थे। जब सुबह वो चेहरा नया लगाया और मैं चीफ मिनिस्टर बन के आ गया। पहले लोगों के पास जाएं, इलेक्शन जीतें और फिर जब आप कह सकते हैं कि साहब हम आए हैं। जम्मू कश्मीर के अंदर मैं दावे से कहूँगा कि आने वाली इलेक्शन में नेशनल कॉन्फ्रेंस 2/3 मेजॉरिटी लेके आएगी और हमारे चीफ मिनिस्टर जनाब इतना भरोसा सर, इतना कॉन्फिडेंटली आप बोल रहे हैं? बिल्कुल, क्योंकि हमें पूरा विश्वास है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो कारकुन है इस वक्त डट के काम कर रहे हैं और ऐसी हवा चलेगी, आप देखते रह जाएंगे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस 2/3 मेजॉरिटी लेके जम्मू कश्मीर के अंदर जीत के आएगी। धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। दोस्तों ये थे हमारे साथ रतन लाल गुप्ता, जो कि नेशनल अभी जो प्रोविंशियल प्रेसिडेंट है एनसी के नेशनल कॉन्फ्रेंस के, जिसकी पहले जो इनकी जगह दविंदर सिंह राणा थे। साफ तौर पर उन्होंने कहा कि 2/3 मेजॉरिटी के साथ बड़ी कॉन्फिडेंटली इन्होंने कहा कि हमारी एनसी पार्टी जाए, क्योंकि हमारे कारकुन ग्राउंड लेवल पर काम कर रहे हैं। अब सवाल ये है कि जम्मू से जो रविंदर राणा जी भी बार बार कहते हैं कि जम्मू का डोगरा सीएम होगा, क्या जम्मू का डोगरा सीएम अब उनको वो चेहरा मिल गया है दविंदर राणा जी, या पार्टी में उस पार्टी में भी मतभेद हो जाएगा इसी सीएम को चेहरे को लेकर? चलिए आने वाले समय में देखते हैं अगर किस तरह की राजनीति जो इस तरह इस समय दिलचस्प बनी हुई है और सुर्खियों में हमेशा रहती है जम्मू कश्मीर की राजनीति, क्या रंग लाती है और क्या बदलाव आता है। क्योंकि राजनीति का नाम ही बदलाव, पर बदलाव इस तरह से हो ये कुछ बात समझ नहीं है। आखिर क्या बात है ये तो आने वाला समय ही बताएगा पूरे स्पष्टीकरण के साथ। फिलहाल अपने कमेंट जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिए, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।